सावन शिवरात्रि की कथा, गंगा जल बेलपत्र और धतूरा भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं। संपूर्ण पौराणिक कथा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, सावन का पावन महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना जाता है। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देते हैं। कहीं कांवरिये गंगाजल लेकर शिवधाम की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो कहीं मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव को गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है? धतूरा और भांग जैसी वस्तुएं भगवान शिव को क्यों अर्पित की जाती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, सावन शिवरात्रि का भगवान शिव की आराधना में इतना विशेष महत्व क्यों माना गया है? आज की इस कथा में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के पीछे छिपी पौराणिक मान्यताओं और शिव भक्ति की सुंदर परंपराओं को विस्तार से जानेंगे। तो आइए श्रद्धा से बोलिए, हर 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 महादेव। एक पहला प्रसंग, सावन शिवरात्रि का महत्व। प्रिय भक्तों, हिंदू परंपरा में प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है। सावन की शिवरात्रि भगवान शिव की विशेष उपासना का अवसर मानी जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि में भगवान शिव का स्मरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र तथा अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। सावन शिवरात्रि की पूजा में सबसे बड़ा संदेश है मन को शिव में लगाना और अपने अहंकार को शिव चरणों में समर्पित करना। शिव केवल मंदिर में स्थापित शिवलिंग का नाम नहीं है, शिव का अर्थ है कल्याण। जहाँ करुणा है वहाँ शिव है, जहाँ कार्ग है वहाँ शिव है, जहाँ सत्य है वहाँ शिव है। इसीलिए सावन में भक्त भगवान शिव के सामने जाकर कहते हैं, हे भोलेनाथ, हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को भी अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। माधुसरा प्रसन्न में शिव को गंगा जल क्यों चढ़ाते हैं? अब जानते हैं उस पवित्र जल की कथा, जिसे लेकर लाखों भक्त सावन में शिव धाम तक पैदल यात्रा करते हैं। प्रिय भक्तों, गंगा को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। पौराणिक परंपरा में गंगा का संबंध भगवान शिव से अत्यंत गहरा बताया गया है। राजा भगीरथ की तपस्या से जब माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई, तब उनके प्रचंड वेग को संभालना पृथ्वी के लिए संभव नहीं था। तब भगवान शिव ने अपनी जगों में गंगा को धारण किया। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर कहा गया। अर्थात जिनकी जगहों में माँ गंगा विराजमानदा। भक्त जब शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करता है तो वह केवल
जल नहीं चढ़ाता। वह अपनी श्रद्धा, पवित्रता और समर्पण अर्पित करता है। इसी भाव ने आगे चलकर गंगा जल से शिव अभिषेक की परंपरा को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। ये क्या गंगा जल चढ़ाने की परंपरा की कोई निश्चित शुरुआत हुई थी। प्रिय भक्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। धार्मिक परंपराओं में किसी एक निश्चित वर्ष या तारीख से यह कहना कठिन है कि फलां दिन से गंगा जल चढ़ाना शुरू हुआ। शैव परंपरा में जलाभिषेक बहुत प्राचीन पूजा पद्धति है और शिव पूजा में जल अर्पित करने का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। गंगा का भगवान शिव से पौराणिक संबंध जुड़ने के कारण गंगा जल से शिवाभिषेक विशेष श्रद्धा का रूप ले गया। सावन में गंगा जल लेकर शिव धाम जाने की कांवर परंपरा ने इस भाव को और व्यापक बनाया। अर्थात इसका सार किसी एक तारीख में नहीं, बल्कि शिव और गंगा के पवित्र संबंध तथा भक्ति श्रद्धा ने सिरा प्रसन्न समुद्र नदन और तीर्थन कमादे। अब सुनिए भगवान शिव से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक सना में बनाओ और असरों ने में समुद्र मंथन पिया। समुद्र से अले अब भगवस्तो या नहीं लेनो लेगुन सबसे पहले निकला। में शेकना पे दर था के रस की पाला से पीरों नो थोड़ सहतक उत्पन्न होने करा। देव तो भयभीत होकर भगवान शिव तेरे पास पहुँचे। सधीनी महावेग से प्राप्त लागी, हाँ प्रभु संसार की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने संसार की रक्षा की माता पार्वती ने ऋषिको के शरीर में। चौथा प्रसंग, बेलपत्र भगवान शिव को क्यों प्रिय है। अब बात करते हैं बेलपत्र की। सावन हो, सोमवार हो या शिवरात्रि, शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान माना जाता है। बेलपत्र को संस्कृत में बिलपत्र कहा जाता है। शिव पुराण की परंपरा में भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र का विशेष महत्व ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन है भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। तो कहीं तीन गुणों सतरज और तम के रूप में समझाया जाता है। इसलिए जब भक्त तीन पत्तियों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है, उसके मन में ये भाव होता था, हे त्रिनेत्रधारी महादेव, हमारे जीवन के तीनों ताप दूर कीजिए और हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। बेलपत्र की
प्रिय भक्तों, बेलपत्र से जुड़ी कई लोक और पौराणिक कथाएं अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई जाती है। एक प्रसिद्ध कथा में बताया जाता है कि एक शिकारी जंगल में रास्ता भटक गया। रात्रि हो गई और वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसे भय था कि कहीं कोई जंगली पशु से नुकसान न पहुंचा दे। रात भर जागते हुए वो अनजाने में वृक्ष की पत्तियां नीचे गिराता रहा। वो वृक्ष बेल का था, नीचे एक शिवलिंग स्थित था। रात भर उसके द्वारा गिराए गए बेल पत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहीं। शिकारी को स्वयं इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन अनजाने में उससे शिव पूजन हो गया। रात काल उसके भीतर परिवर्तन आया। यह कथा भक्तों को एक गहरा संदेश देती है। भगवान शिव बारी आडंबर से अधिक भाव देखते हैं। मन में सच्ची श्रद्धा हो तो छोटी सी सेवा भी भगवान को प्रिय हो सकती है। यह पांचवान प्रसंग भगवान शिव को धतूरा क्यों चढ़ाते हैं। अब बात करते हैं धतूरे की। सावन और शिवरात्रि की पूजा में कई स्थानों पर भगवान शिव को धतूरा और भांग पे अर्पित करने की परंपरा मिलती है। इसके पीछे अलग अलग धार्मिक मान्यता में प्रचलित है। एक मान्यता समुद्र मंथन और हलाहल विष की कथा से इसे जोड़ती है। जब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष धारण किया, तब उनके शरीर पर उग्र विष का प्रभाव पड़ा। लोक मान्यता में धतूरे और अन्य वनस्पतियों को भगवान विश्व के विष धारण और उग्र स्वरूप से जोड़ा है। इसीलिए भक्त धतूरा अर्पित करते हुए भाव करता है। हे भोलेनाथ, हमारे भीतर के विष को भी हर लीजिए। यहाँ विष केवल किसी पदार्थ का नाम नहीं है। क्रोध भी विष है, अहंकार भी विष है, ईर्ष्या भी विष है, लोभ भी विष है और मोह भी मन का विष बन सकता। इसलिए शिव पूजा का वास्तविक अर्थ है इन सभी नकारात्मक भावों को त्यागना। ये छठा प्रसंग कांवरिया गंगा जल लेकर शिव धाम क्यों जाते हैं। प्रिय भक्तों, सावन आते ही आपको लाखों श्रद्धालु कांवर लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। वे पवित्र नदियों से जल भरते हैं और उसे भगवान शिव को अर्पित करने के लिए शिव धाम तक ले जाते हैं। ये केवल पैदल यात्रा नहीं है, यह एक प्रकार की भक्ति यात्रा है। कांवरिया रास्ते में बार बार बोलता है, बोल बम। हर हर महादेव इस यात्रा का भाव है। मेरे शरीर को चाहे कष्ट हो, लेकिन मेरी भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। भक्त गंगा जल लेकर चलता है और अंत में उसे शिवलिंग पर अर्पित करता है। मान्यता है कि इस प्रकार वो अपने संकल्प को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है। ये सातवां संग सावन
पूजा कैसे करें। प्रिय भक्तों, यदि आप सावन शिवरात्रि के दिन घर पर भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय धार्मिक विधि के अनुसार पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान का स्वर धरे। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करे, शिवलिंग पर स्वच्छ जो अर्पित कहे। इसके बाद श्रद्धा से गंगा जल अर्पित करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, इसके बाद श्रद्धा से गंगा जल अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाए, फूल अर्पित करें। अपनी परंपरा के अनुसार धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि शिव पूजा का सबसे बड़ा आधार है श्रद्धा और भक्ति। योग बेलपत्र चढ़ाते समय क्या भाव रखें, जब भी बेलपत्र चढ़ाएं मन में ये भाव रखें। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के तीनों ताप हर लीजिए, मेरे भीतर का अहंकार दूर कर दीजिए, मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। फिर प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। अंतिम कथा संदेश के भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरल है। उन्हें राजसी वैभव की आवश्यकता नहीं। एक लोला जल, कुछ बेलपत्र, थोड़ी सी श्रद्धा और सच्चे मन से लिया गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही भक्त की सबसे बड़ी संपत्ति है। सावन शिवरात्रि हम ये सिखाती है कि भगवान को प्रसन्न करने से पहले अपने मन को पवित्र करना चाहिए। यदि मन में क्रोध है तो उसे जल की तरह शांत करें। यदि अहंकार है तो उसे बेलपत्र की तरह शिव चरणों में अर्पित करें। यदि भीतर कोई विष है तो उसे नीलकंठ की कथा से सीख लेकर त्यागने का प्रयास करें। और यदि जीवन में कठिनाइयां हैं तो महादेव पर विश्वास रखें, क्योंकि जिसके सिर पर हाथ महादेव का हो उसे संसार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
समापन तो प्रिय भक्तों आज की कथा में हमने जाना, सावन शिवरात्रि का महत्व क्या है। भगवान शिव को गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है। गंगा और भगवान शिव का संबंध क्या है। बेलपत्र शिव जी को क्यों प्रिय माना जाता है। धगुरा चढ़ाने के पीछे कौन सी धार्मिक मान्यताएं हैं। और कांवरिया गंगा जल लेकर शिवधाम क्यों जाते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्त मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से सभी दुखों को दूर करें। आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि और प्रेम बनाए रखे। माता पार्वती और महादेव की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।